परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के सामने आएँ और परमेश्वर के वचन से सुने। आज हम एपिसोड जे 102 पढ़ रहे हैं, जे 102। और हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम परमेश्वर से यदि हम नाता तोड़ देते हैं या परमेश्वर से हम पाप यदि करते हैं तो हमको क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पहले 2 पॉइंट तो मैंने आपको दिखा दिया और थोड़ा सा और पीछे जाके और हमने प्रोटेक्शन के परमेश्वर की रक्षा के बारे में हमने सुना। आज हम परमेश्वर के नुकसान, परमेश्वर के ना होने के कारण परमेश्वर से हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वासियों को यदि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सामने आप पाप करते हैं, यदि आप पाप करते हो तो क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, वी लॉस द फेलोशिप। हमको क्या होगा, हम हमारा परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है या उसके साथ जो रिश्ता है या उसको यह कह सकते हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आप यदि पाप करते हैं, परमेश्वर आपसे मेल मिलाप नहीं करेगा। मैंने आपको बोला परमेश्वर आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर धर्मी है, वो पवित्र है। और जब वो पवित्र है और धर्मी है और वो जो है पाप को अपने साथ रिश्ता कायम करने नहीं देता। यदि आपने पाप किया है तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके साथ जो सहयोग जो कर रहा है, आपके साथ जो रिश्ता बनाया हुआ है, आपकी जो रक्षा कर रहा है, वो सबको उठा के वही पिछले बार अपन देखा रक्षा किस प्रकार से उठाते। हमारे परमेश्वर क्या रक्षा देते हैं और क्या रक्षा हमारे से नष्ट होते हमने देखा। और अब ये बता रहा है कि उससे हमें नुकसान क्या पहुंच रहा है। यदि परमेश्वर ने यदि आपकी रक्षा हटा दिया तो हमको नुकसान क्या, पहले क्या होगा, परमेश्वर के साथ जो संभागिता है, जो उनके साथ जो अपना नाता है, परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो रिश्तेदारी है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपसे दूर आपके पास से दूर हट जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप उनके पुत्र हैं और आप स्वर्ग जाएंगे। बाकी आपको जो है क्या होगा, परमेश्वर का जो सौभाग्यता है वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, परमेश्वर से दूर चलाएगा और दूर जाएगा तो क्या होगा, परमेश्वर के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए फल नहीं खा रहे, फल नहीं दे रहे हैं। क्यों, परमेश्वर हमारा काम होता है कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में परमेश्वर के बीज बोया है तो परमेश्वर का फल देना चाहिए। और यदि वो फल ना देते हुए यदि आप हमने पढ़ा, यदि खट्टा फल देगा या परमेश्वर के हृदय में हृदय को अच्छा नहीं लगा ऐसा फल देगा तो परमेश्वर आपका जो साझापन है वो खत्म कर देगा। वो है एक पहला हमने पढ़ा। अब अभी दूसरा है क्या है, अपने कल हम पढ़े थे, वी विल नॉट लॉस द साल्वेशन, वी विल लॉस द जॉय ऑफ साल्वेशन। मैंने आपको बोला कि आपका रक्षा नष्ट नहीं होते हैं। रक्षा मतलब आपने परमेश्वर विश्वास किया और उसको कबूल किया और परमेश्वर से परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं पापी हूँ और मेरे पाप को क्षमा करें। और परमेश्वर ने जब आपके सामने गया, परमेश्वर ने आपका पाप को क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर ने आपका पाप को क्षमा कर दिया तो क्राइम नहीं, वही नहीं, उसके साथ आपको क्या करेंगे, आपको अपना बेटा बना देंगे। अब और रिश्ता एक हो गया, कैसा, आप उनका बेटा है। तो और यदि परमेश्वर की इच्छा के साथ नहीं होगा तो क्या होगा, आप दूर हो जाएंगे। मैं उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपके खुद के बच्चे यदि पाप करते हैं, क्या है, उसके बाप के साथ पाप करना है, किसी के साथ भी पाप करेगा, क्या होगा, यदि उसने कुकर्म करा या किसी के साथ लड़ाई करा, झगड़ा करा, वो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वहीं रहेगा। और जब तक उसको ये नहीं पता, ये साबुत नहीं करते हैं कि इसने पाप नहीं करा, तो मतलब आपका जो पिता के साथ जो संबंध है वो टूट जाएगा। बाकी इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप उनके पुत्र नहीं हैं, आप उनके पुत्र जरूर हो। और पूछा जाएगा आपका नाम क्या है,
आप अपना नाम मेरे जैसे नाम जैसे बोलते हैं, हम अपने बाप का नाम बोलना पड़ता है कि आपका पिताजी कौन है, तो हमारे पिताजी का नाम वो पीछे लगा हुआ। उसके साथ साथ हम किस परिवार से आए हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। और तो हम कौन सा परिवार से, परमेश्वर के परिवार से, परमेश्वर के परिवार से हम है, तो क्या होगा, परमेश्वर का नाम ऊँचा होना चाहिए। और आपने क्या करा, पाप करने के द्वारा परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर के संबंध आप खुद विच्छेदन कर रहे हैं। वो परमेश्वर आपका विच्छेद नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आपको अपना बेटा ही मान रहे। और इसी कारण आपने देखा है कि जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। उसके पाप करने के कारण उसका वो क्या है, बिना वस्त्र के निवस्त्र हो गया था। तो क्या किया, परमेश्वर ने उसको वस्त्र बना के दिया, बाकी परमेश्वर ने उसको उस वाटिका से निकाल दिया। और उसके बाद क्या करा, उसके बाद परमेश्वर चाह रहा था कि फिर से संबंध बनाए रखें, उसके लिए क्या करना पड़ा। अब जब जेल में जाए तो आपको एक मोल देना पड़ता है, आपको बॉन्ड देना पड़ता है, ये आपको साबित करना पड़ता है कि अब ये काम नहीं करेगा, और ये वो एक बॉन्ड है। और उसके लिए क्या करा, उसने अपना खुद का बेटा जो परमेश्वर है, जो जिसने सृष्टि करता है, ये पूरी सृष्टि का रचिया था, उसको इस पृथ्वी पर भेजा। और उसको इस पृथ्वी पर भेजा ही नहीं, वो हमारे लिए वो क्या करा, पाप का दंड पूरे सहकर हमारे मोल जो है उसने चुका दिया। तो आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके उनके बहुमूल्य रक्त से हमें खरीदा गया है। क्योंकि पहले तो आप उनके बेटे थे और उसके बाद परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने अब उनको खरीद कर, मतलब मोल देकर खरीद कर अपने पास लाए। तो क्या हो गया, तो वो जो रिश्ता है जो है वो रिश्ता नहीं टूटता है। और ये बोलता है कि वी विल नॉट लॉस द सल्वेशन, अपना जो अपना रक्षा है वो नष्ट नहीं हुआ, आप नरक में नहीं जाएंगे। बाकी क्या होता है, वी लॉस द जॉय ऑफ सल्वेशन। बाकी क्या होगा, और ऐसा करेंगे तो आपका जो संतोष है जो वो है कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आप पहले जैसे नाता नहीं रहा। और क्या होगा, आपको दुख और तकलीफ और शैतान, और जैसे शैतान, तो मैं आपको शैतान के बारे में कह दूं, वो तो आपको हर समय देखता रहता है कि कैसे आपको उसके जाल में फंसाए। वो ज़बरदस्ती आपके जाल में फंसाता है। बाकी उसको इतना दम नहीं है कि आपके हाथ पकड़ के काम करवाए। बाकी आपके मन में आपको विचार ऐसा देगा ताकि आप उसके रास्ते पे आए। क्योंकि उसका क्या काम है, परमेश्वर से आपको अलग करना। आपने देखा हव्वा को सब कुछ था, आदम और हव्वा को सब कुछ था। बाकी हव्वा से जाके क्या बोला, क्योंकि उसको मालूम है हव्वा एक स्त्री है और वो नरम पात्र है जो नीचे से गिरने पे टूट जाएगा। उसको यदि बगला फुसला देगा तो वो फिसल जाएगा। देखा आपने शैतान ने उसको जबरदस्ती उसके मुंह में वो फल नहीं डाला। उसने बोला देखो कैसा दिख रहा है, और उसको इस प्रकार से बोले तुम ऐसा होगा वो ऐसा होगा, मतलब आपको लालच दिखा के, और क्या करता है, आपको उसमें। और तब मैं आपको एक अपने बारे में कहता हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी मेरे बच्चे जो है, बच्चे जब छोटे थे तो उनको खाना वाला नहीं खाते थे, तो मैं क्या करता था, मैं खाना जब बनाते हैं तो उसको मैं खाने के लिए बैठता हूँ। बोले बेटे आके खाओ, बोले डैडी हमको नहीं चाहिए, हमको ये खाना पसंद नहीं है, हमको ये वो खाना पसंद। मैं उसको ना लेके मुंह में रखे मैं ऐसा चबाता हूँ, कितना मधुर है, कितना अच्छा है, और वो है ये है। और मैं इस प्रकार से ललचाता हूँ तो वो खुद आके बैठ के बोले डैडी इतना ललचा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और क्या होगा, वो उनको ना चाहते हुए क्या करेगा, वो खाएगा। मैं शैतान हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब उसी प्रकार से क्या करता है, शैतान आपको ललचाता है ताकि आप उसके भड़का में आकर उसको करें। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा उसके कारण क्या होगा, हमारे जो संतोष है, परमेश्वर के साथ जो संतोष है वो टूट जाएगा। और तीसरा है ही विल नॉट यूज यू, वो आपको अपने काम में उपयोग नहीं करेगा। देखना हम देखते, आपको मालूम है, यदि अपने बच्चे भी हो और हम किससे ज़्यादा काम कराते हैं मालूम है,
जो हमसे ज़्यादा प्यार करता है, जो हमसे प्यार करता है उसको वो क्या करे, वो है ना हर चीज़ करता है। मेरी छोटी बेटी है, वो मेरे साथ रहती है। वो है ना मेरे को कोई तकलीफ़ होए और कोई भी प्रॉब्लम हो गए, वो फ़ौरन डैडी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और मुझे क्या है कि जैसे मेरे पाँव, मैं तो बूढ़ा हूँ, तो वो आके मेरे पाँव दबाती है, मेरे को दवाई देती है और खाना अलग अलग बना के देते हैं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है उसको मालूम करने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसके बावजूद भी वो क्या करती है, और मेरे को गैस्ट्रो प्रोसेस, मेरे को खाना हजम नहीं होता, तो उसके हिसाब से खाना देगा, उसके साथ दवाई देगा। वो मेरे को क्या, मैं वो मुझे मतलब मैं वो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। जितने आप परमेश्वर के पास होगा उतने ही परमेश्वर के काम करेंगे। जैसे मेरी बेटी जितना मेरे पास है, वो क्या करेगी, वो मेरे ख्याल, अब बाकी मेरे 3 बच्चे हैं, वो तो अभी दूर है, तो वो मेरा क्या काम कर सकता है, क्योंकि वो मेरे काम नहीं आएगा। मेरे काम कौन आएगा, जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ सहभागिता करता है, और जो मेरे साथ रिश्ता बनाए रखता है, जो मेरा अपना बनाता है। और वो क्या करेगी, वो मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। और यदि मैं उसको नहीं चाहता हूँ तो क्या बोलूँ, भैया रहने दे, तेरे काम मेरे को कोई पसंद नहीं है, मेरे को तेरे रिश्ता ही नहीं चाहिए, मेरे को तेरे कोई काम मेरे को चाहिए नहीं। हम कहते नहीं, बोले तो रहने दे, तुम रहने दे, बस हो गया, हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा दिल नहीं। और बाकी फिर उसके बाद भी वो, मैं जैसा कभी ऐसा कहता हूँ तो क्या कहते बोले डैडी करके वो फिर आते हैं और आके चुम्मा देते हैं, और हक मुझे हक कर लेती है। और क्या करती है, डैडी प्लीज़ करके वो मेरे को दवाइयाँ देती है, मेरे को खाना देती है, और मेरी देखभाल करती है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ रहती है और मेरे साथ संभागिता कर। यदि हमारे रिश्ता मेरे से दूर हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे बच्चे बाहर है, वो क्या मेरे को उस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के साथ संभागिता, मतलब उनके साथ यदि आप संबंध बनाए रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर का काम में आएगा। मतलब वो मेरे बेटी जो है मेरे काम में आ रहा है, बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं। मतलब वो मेरे से प्यार नहीं करता, मतलब क्योंकि वो क्या हो गया, दूरियां बढ़ गई। और यदि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, इसके मतलब वो चले गए और बाहर के राज्य में रह रहे हैं, तो उसके मतलब क्या कि वो मेरे बेटे और बेटियां नहीं है क्या, वो मेरे बेटे और बेटियां हैं, मेरे और बेटियां। और यदि वापस आए तो मेरे को तो बड़ी खुश हो गया, मेरे बच्चे आ गए और मेरे को देखने के लिए आ गए। और उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि उनके बच्चे उसके साथ रहे। परमेश्वर जो है अपना रिश्ता कायम करने की इच्छुक है। और मैं कह रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल के साथ बताया कि मैं अपनी छोटी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि अरे मैं उसको प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मेरे पास ऐसा आया थे। और ऐसा भी यदि मेरे को थोड़ी सी भी तकलीफ हो गया तो क्या हुआ, वो आके मेरे पास बैठ के, और जब तक मैं तकलीफ सही नहीं होता तब तक मेरे से दूर नहीं जाती। तो मतलब वो क्या संभागिता, मतलब जो फेलोशिप है वो कायम बनाए रखता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखें, हम उसका सहभागिता से। और क्या होगा, उससे क्या होगा, परमेश्वर परमेश्वर के काम आप आएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बेटी मेरे काम आती है, वैसे ही मैं परमेश्वर के साथ ज़्यादा रहूँगा, परमेश्वर के ज़्यादा काम आऊँगा, और उसके द्वारा क्या होगा, ज़्यादा फल देंगे। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रोकता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने आपको बताया परमेश्वर के साथ यदि आपने संबंध तोड़ा तो आपको क्या नुकसान होगा, तो अब आगे के पॉइंट हम अब बाद में देखेंगे। प्रभु की जय जयकार हो, आमीन।